अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहे हैं? हमें सम निकालना है सीरीज का, जो कि हमें दी गई है 3 + 6 + 12 + 21 + 33। इसी तरह ये सो ऑन सीरीज चलती जा रही है, ठीक है। कहाँ तक चल रही है? टू एन टर्म्स तक, ठीक है। तो कह रहे हैं एन टर्म्स तक इसका क्या निकालो? सम फाइंड करो। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है या अर्थमेटिक सीरीज है, क्या है, ठीक है। तो अर्थमेटिक सीरीज निकालने का तरीका आपको पता है क्या होता है। हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। तो 6 - 3 इसका आंसर होगा 3। और 12 - 6 अगर आप इसको करो तो आंसर आ गया 6। ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस सेम आना चाहिए ना हमेशा। इसका डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक रेशियो नहीं है। अब ज्योमेट्रिक में होता है डिवाइड। तो हम करेंगे 6/3। T2/T1 ना। तो 6/3 का आंसर होता है 2। तो ये 2 आ गया। अब क्या हो गया उसके बाद देखो आप, यहाँ पे अगर आप करते हो 12/6, तो क्या हो जाएगा? 12/6 इसका आंसर क्या होगा? 6 × 6 = 6 × 12। तो ये भी 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। लेकिन अब अगर उसके बाद वाला करते हो, अब तो आप फंस गए, ठीक है। कैसे फंस गए? 21/12 ये तो नहीं आ रहा ना आपके पास वो आंसर। तो इसका मतलब हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज वो होती है जिसका आप कॉमन रेशियो निकालो तो हर टर्म्स का सेम आना चाहिए, मतलब हर टर्म्स का पिछली वाली टर्म के साथ। इन दोनों का निकाल लिया, इन दोनों का निकालो, इन दोनों का निकालो, तो सेम नहीं आ रहा, ठीक है भाई। सिर्फ शुरू की दो टर्म्स चेक नहीं करना होती। तो भाई ये ना अर्थमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है। तो इस टाइप के सवाल जो हमारे पास आ जाएं अगर सॉल्व करने को, तो खैर आप आगे समझते जाओगे सॉल्व कर करके कि किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली हमें 5.3 को सॉल्व करना है मेथड ऑफ डिफरेंस से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप देखो इन दो का अगर आप डिफरेंस निकालते हो, मतलब 6 - 3, तो आप नोट करो आपके पास आंसर क्या आ रहा है। 6 - 3 इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 3। और अगर इसका निकालते हो 12 - 6, और तो फिर क्या आता है आपके पास? 6 आता है, ठीक है। और अगर आप निकालते हो 21 - 12, फिर क्या आता है? 9, ठीक है। फिर क्या आता है? 33 - 21 करते हो, तो आपके पास का डिफरेंस आ रहा है 12। तो अब आप नोट करो ये जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। इन नंबर्स को आप हमेशा इसको अभी याद रखना। क्यों याद रखना? देखो भाई आप एक बात नोट करो, इनके दरमियान डिफरेंस कितने का है। अगर आप इन नंबर्स के दरमियान डिफरेंस देखो 3, यहाँ पे कितने का है? 3, यहाँ पे कितने का है? 3, ठीक है। तो डिफरेंस इनका सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम किससे सॉल्व करते हैं? मेथड ऑफ डिफरेंस से, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपको पता है हम पूरी की पूरी सीरीज को, अच्छा इसके लिए आपको 5.1 5.2 सही से आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है इस पूरी की पूरी सीरीज को हम बराबर ले लेते हैं। किसके बराबर ले लेते हैं भाई? हम बराबर ले लेते हैं इस पूरी की पूरी सीरीज को एस एन के। तो एस एन के बराबर ले लिया। अब क्या हो जाएगा? 3 + 6 + 12 + 21 + 33। इसी तरह सो ऑन ये सीरीज चलती जा रही है। यहाँ पे प्लस लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो नहीं लगाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये अप टू कहाँ तक चल रही है? ये अप टू चल रही है हमारे पास एन ट्रम तक। तो जाहिर सी बात है, अब जब एन ट्रम आपको अभी पता नहीं है, नहीं पता ना, मतलब आपको, आपने अगर पिछले क्वेश्चन किए हुए होंगे 5.5.2 के, तो आपको याद होगा कि हमें जब ए एन ट्रम तक वो, सॉरी, हमें एन ट्रम तक जब निकालने का दिया जाता था तो हम पहले से ही एन ट्रम मालूम करते थे। अभी नहीं पता ना, तो आप क्या कर दो, ए एन इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। उसमें बेसिकली हम ए एन ट्रम कैसे मालूम करते थे, इसको कैसे मालूम करते थे? हमें पता होता था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह का कोई कुछ भी लिखा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि हो या ना हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, वो आपके पास जैसे कि ये मेरा आपके ऊपर पूरी सीधी लाइन जो चल रही होती थी ना न्यूमरेटर की, ये आपके पास बन रहा होता था अर्थमेटिक। और जो डिनोमिनेटर आपके पास बन रहा होता था ज्योमेट्रिक, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करते थे कि भाई आप ए एन बारी बारी निकाल लिया करते थे और दोनों को आपस में डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी करा करके ए एन टर्म मालूम कर लिया करते थे। यहाँ पे हमें नहीं पता तो हम लास्ट टर्म लिख देंगे अभी ए एन। सबसे पहले तो हमें ए एन तो मालूम होनी चाहिए, ए एन कौन सी होती है? लास्ट टर्म होती है। ए एन तो हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करते थे हम? उसके बाद याद करो हम क्या करते थे, इन दोनों को आपस में माइनस करते थे। तो माइनस कैसे करेंगे? देखो भाई माइनस हम इस तरह से करेंगे इसको। उसके बाद आपको माइनस करवाना पड़ेगा इसी पूरी की पूरी सीरीज को किसके साथ? इसी सीरीज के साथ, ठीक है। क्यों माइनस करवाना पड़ेगा बताता हूँ। देखो भाई हमने यहाँ पे माइनस कराया 6 - 3,
ठीक है, 6 - 3, यहाँ पे हमने डिफरेंस से चेक किया है ना, क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। 12 - 6 6 आ रहा था। तो हम इसी सीरीज को इसी सीरीज के साथ माइनस कराएंगे। वो कैसे करेंगे, देखो भाई, एस एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ, और एस एन का आंसर क्या था, पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है ना, मतलब आंसर नहीं, पूरी की पूरी सीरीज लिखी हुई है ना एस एन की। तो इस पूरी की पूरी सीरीज को मैं थोड़ा सा गैप देकर 6 के नीचे 3 लिख दूंगा, और 3 के बाद क्या था, अगला 6 था, तो 6 लिख दिया। 6 के बाद क्या था अगला, 12 था, अब 12 लिख दूंगा, मतलब एक एक नंबर के गैप से लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर 21, इसी तरह सो वन, अगर आपको चलाना है तो चला दो, वरना यहीं पे ही रोक दो, ठीक है। अगर चलाना चाहते हो चला दो, वरना यहीं पे रोक दो। चलो यहीं पे रोक देते हैं, कोई बात नहीं। अब टू ये चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। अब देखो, अब एक बात मुझे बताओ, मेरे पास लास्ट टर्म है ए एन, ठीक है। अब इसकी आगे वाली टर्म बोलूंगा निकालो, तो क्या निकालोगे, ए एन प्लस वन इसकी आगे वाली टर्म होगी। और अगर बोलूंगा इसके पीछे वाली टर्म बताओ, तो क्या बोलोगे, ए एन माइनस वन इसकी पीछे वाली टर्म होगी। और बोलूंगा इसके पीछे वाली बताओ, तो क्या करोगे, ए एन माइनस टू इसकी पीछे वाली होगी। और अगर बोलूँ इसके भी आगे वाली निकालो, तो क्या होगी, ए एन प्लस टू होगी। समझ गए। तो अब ए एन के पीछे वाली क्या है, ए एन माइनस वन है। तो अगर मैं इसके पीछे वाली टर्म लिखूं यहाँ पर, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे मतलब प्लस ए एन माइनस वन, और उसके बाद वाली टर्म क्या होगी, ए एन ही होगी, ठीक है। मतलब मैंने इस पूरी की पूरी जो ये पहले मैंने एस एन के बराबर लिया था ना, ये पूरा का पूरा जो एस एन के बराबर ली थी सीरीज, अब क्या कर रहा हूँ, इसके पीछे वाली टर्म लिख रहा हूँ, तो इसके पीछे वाली टर्म मैंने ये लिख दी, ठीक है। और इसी सीरीज को इसी के साथ मुझे सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। क्यों माइनस करना है, अभी आपको वजह पता चलने वाली है। अच्छा, माइनस कैसे करेंगे कि भाई, जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ वहाँ मैं माइनस लगा दूंगा। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस, लेकिन माइनस तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो बस इस तरह से अब डैश बनाऊंगा। ये सब आपने 5.2 में किया हुआ है, ठीक है भाई। अब एस एन माइनस एस एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, थ्री किसी के साथ नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे होने को तो इसके साथ, और लेकिन इसके साथ नहीं कराना हमें, तो थ्री को ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब देखो भाई, 6 - 3 का आंसर क्या होता है, ये आंसर था प्लस का 3 ही होगा, ठीक है। बड़े नंबर की साइन आती है ना। अब देखो यहाँ पे 12 - 6 कराओगे तो क्या आंसर आएगा, आपके पास 6 आएगा, प्लस का 6। अब देखो ये बनती ही जा रही है वही सीरीज। अब देखो, अब क्या अगला अगला नंबर 9 बनेगा, देख लेना। 9 कैसे बनेगा, ये 21 को हम 12 के साथ करोगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस कर रहे हैं ना, तो 9 आएगा, ठीक है। तो इस ये वजह से हमने पहचाना है, इस तरह से हमने पहचाना है कि भाई इस तरह से करेंगे, और उसी सीरीज को उसी के साथ माइनस कर दिया। इसे कहते हैं मेथड्स ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब क्या होगा, फिर उसके बाद 33 माइनस जो आप इसको करते हो, मतलब 21 करते हो, तो आपके पास आंसर आएगा प्लस का 12। सही, इसी तरह सो ऑन ये सीरीज चलती गई, चलती गई, चलती गई। अब मसला आता है, ये दोनों का आंसर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एन को सोच लो कि आप ए एन है आपके पास, एन है, ए एन की वैल्यू है एन, सोच लो, ठीक है। अब ए एन से पिछले वाली टर्म जो होगी, वो क्या होती है, ए एन माइनस वन होती है। तो यहाँ पे एन माइनस वन है, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन आंसर आएगा। दैट सी बात है ना। मतलब यहाँ पे ए एन की वैल्यू एन है, ये एन है, तो उसके पिछले वाली टर्म मेरे पास क्या होगी, ए एन माइनस वन होगी, और यहाँ पे क्या होगा, एन माइनस वन। समझे नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल, ए एन का आंसर आ रहा है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आपका आंसर आ रहा है इसका, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अब आपको इसके पिछले वाली टर्म निकालनी है, और आपके पास आपको डिफरेंस पता है, डिफरेंस क्या आ रहा है, वन का डिफरेंस आ रहा है, टू का डिफरेंस आ रहा है, इतने का भी डिफरेंस आ रहा है। तो पिछले वाली टर्म को आप माइनस करोगे, माइनस वन में, या जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे माइनस करोगे, और पिछले वाली टर्म निकाल लोगे, ठीक है। तो पिछले वाली टर्म आपको पता है कि एन माइनस वन होती है। तो अब देखो, ए एन को माइनस करना है किसके, ए एन माइनस वन के साथ, तो आंसर क्या आएगा, आपको भी पता है भाई। ए एन आगे, ये वाली आगे वाली टर्म है, आगे वाली टर्म में पिछले वाली टर्म माइनस करनी है, तो इसका आंसर आएगा एन माइनस वन, ठीक है। ये बात थोड़ी सी गौर से समझना, तो कोशिश करना आप लोगों को समझ में आ जाए। ऐसे ही एग्जाम्पल ले लो मेरी, ठीक है। ए एन लास्ट टर्म थी जो कि बराबर थी किसके, एन के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ये, ठीक है, एन के। तो अब इसके पिछले वाली टर्म क्या होगी, ठीक है, इसको मुझे माइनस करना है पिछले वाली। अगर मैं इसको पिछले वाली टर्म के माइनस करूँ जो कि माइनस हो रही है, तो उसका आंसर क्या होगा। अब उससे पिछले वाली, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन माइनस वन, तो इस तरह से, ठीक है। अब मैं अगर माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे, एक मिनट। तो इसके पिछले वाली अगर मेरे पास ये आएगी ए एन, लास्ट टाइम मेरे पास एन है, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसके पिछले वाली टर्म निकालो, तो क्या होगी, एन में हो जाएगा माइनस वन,
समझे नहीं समझे ये बात? तो ये बात गौर से समझना, ये मैं आपके बस एक कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूँ, आपको इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया मेरे पास n-1 और उसके बाद जो लास्ट में बच रहा है मेरे पास, वो बच रहा है माइनस ए एन, ऐसे ही बच रहा है, ठीक है? ये माइनस का ए एन है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बस ये वाला कॉन्सेप्ट सही से समझ लेना, बाकी और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है समझने वाली। अब क्या करूँगा मैं, ये माइनस का ए एन है, इसको दूसरी तरफ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का ए एन हो जाएगा, क्योंकि मुझे ए एन की वैल्यू तो मालूम करनी है, जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू, और 3 और प्लस, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको तो वहाँ भेज दिया ना मैंने, तो बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने अभी नीचे लाइन बनाई है ये वाली, तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ एपी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये एपी बन रही है, आपको एक बात नोट करवाई थी मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन में, तो देखो ये एपी बन रही है, तो एक ब्रैकेट बना देते हैं, और ये बन रही है मेरे पास एपी। कैसे एपी बन रही है मैं बताता हूँ अभी। कॉमन डिफरेंस निकालो, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, सब सेम आएगा, तो इसका मतलब ये आपके पास बन रही है, क्या बन रही है भाई, आपके पास बन रही है ये वो एपी बन रही है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो अब इसमें आप ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू आपके पास क्या है इसमें, ए की वैल्यू है आपके पास 3, मतलब फर्स्ट टर्म, और डी की वैल्यू क्या है आपके पास, ऐसे ही निकाल लो ना, 6 माइनस 3, 3 आएगा, 9 माइनस 6, 3 आएगा, 12 माइनस 9, 3 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 आ रहा है। T2 माइनस T1 करते हैं, और फिर क्या करेंगे हम, हाँ एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास n-1, क्योंकि लास्ट टर्म ये लिखी हुई है ना n-टर्म, ठीक है, अप टू n-टर्म तक करना है हमें। तो अब क्या करेंगे भाई, बीच में सबके समय समय, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे ना निकालने के लिए, एस एन इज इक्वल टू, सॉरी, ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस एस एन, सॉरी, ये सम का फॉर्मूला होता है मेरे पास, किसका सम, सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज का, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास n डिवाइडेड बाय 2, ये होता है, लेकिन मेरे पास n की वैल्यू, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, n डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, मैंने फॉर्मूला लिख दिया पूरा का पूरा। अब आपके पास बराबर में सारी की सारी वैल्यूज शो हो रही हैं, कि उसकी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, तो सबकी जगह सबकी वैल्यू डाल दो, एन की जगह n-1 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 2a, तो 2 की जगह आ गया 2, और ए की जगह आ गया 3, फिर आएगा प्लस n-1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आएगा, n की जगह आएगा n-1, ये मैंने n-1 डाल दिया, ठीक है भाई, इसको दोबारा से ठीक कर देते हैं, n-1, और फिर उसके आगे -1 लिखा हुआ है, तो पुराना वाला -1 आ गया, ठीक है, और ये n की जगह पे मैंने n-1 पुट किया है, ठीक है भाई। अब क्या आएगा, ब्रैकेट, और डी की जगह पे लिखूंगा मैं 3, तो ब्रैकेट बना के 3 लिख दिया, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है भाई। अब इसको आप सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ गया 6, ठीक है, 6 आ गया, और प्लस ये हो गया n-2 हो गया। स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं बढ़ते, वरना मैं चाहता इसको इसके साथ डायरेक्ट ही ऊपर मल्टीप्लाई करवा के और यहाँ पे आंसर शो करवा देता। अब क्या होगा, ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आएगा 6 प्लस ये 3 n के साथ हुआ, फिर 3 2 के साथ हो गया, तो ये हो जाएगा 3n-6, ठीक है, 3 2 जार 6। अब क्या करूँ, ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो भाई यहाँ पर +6 - 6 कैंसिल, तो आंसर बच गया यहाँ पे मेरे पास ओनली 3n, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बात एक ही है या अलग अलग बात है, ब्रैकेट्स खोल रहा हूँ, 3 प्लस 3n, और ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया और ब्रैकेट्स खोल दिए, लिख सकता हूँ ना ऐसे, बिल्कुल ठीक है भाई। अब क्या करूँ, आप इन दोनों का आप एलसीएम ले लो,
ठीक है, या एलसीएम अभी चलो ना लो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3n को इसके साथ तो आगे ही करवा देता हूँ। ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3n² माइनस 3n हो गया, और इसके नीचे डिवाइडेड बाय 2 था। अब एलसीएम ले लो, 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। एलसीएम लेना आता है ना सबको, तो एलसीएम आ गया मेरे पास। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो लिखा हुआ था 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ये वाला इधर जाता है, ये वाला इधर आता है एलसीएम में। ठीक है, तो 2 3 जार हो गया 6 प्लस, और बाकी आगे का सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, -3n। अगर इसको रीअरेंज करना चाहते हो तो रीअरेंज कर दो, आपको पता है पहले क्वाड्रेटिक अगर फैक्टर आपके पास बनता है तो क्या करते हैं हम पहले जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री होती है उसको पहले लिखते हैं, मतलब 2 की डिग्री बाद में लिखते हैं, फिर उसके बाद n की डिग्री 1 है, और प्लस 6। ठीक है, बस रीअरेंज किया है, आगे पीछे लिखा है। क्वाड्रेटिक में मेरे पास पहले आती है पावर 2 इस तरह से, ax² प्लस bx प्लस c, तो स्क्वायर, फिर पावर 1, फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में मैंने अरेंज किया है बस इसको। अब ये मैंने निकाल ली, ए एन टर्म मैंने निकाल ली। ठीक है, ये ए एन टर्म मैंने निकाल ली। अब क्या करूंगा, मुझे असली क्वेश्चन में जो बोला गया था, अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो हमें बोला गया था कि आप सम निकालो। क्या निकालो? सम ऑफ द सीरीज। अभी मैंने सम थोड़ी ना निकाला है, अभी तो मैंने इस सीरीज को सॉल्व किया है बस ए एन निकालने के लिए, कि मुझे लास्ट टर्म पता थोड़ी थी एन टर्म, उसके लिए मैंने तो ए एन टर्म मेरे पास आ गई, बिल्कुल जी आ गई। अब निकालते हैं आगे का। तो भाई एस एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बनी, देखो भाई, सम निकालना है ना एस एन, तो यहाँ पे लिखूंगा समीशन। सम निकालने के लिए समीशन लिखते हैं, और फिर लिख दूंगा पूरा का पूरा जो मेरे पास लिखा हुआ है आगे, 3n²। आपने 5.1 की होगी ना, तो आपको ये अब याद आ रहा होगा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, ये रहा। अब क्या करेंगे, 1/2 तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख दूंगा, इस तरह से लिख दिया, ये वाले 1/2 को बाहर लिख दिया। और बाकी इसको चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कोई बात नहीं, अगर वीडियो लंबी भी हो रही है तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, समेशन इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, तीनों पर समेशन अप्लाई करो। समेशन तीनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई किया आपने, तो यहाँ पे हो गया आपके पास, पहले तो ब्रैकेट बना दो, 3 कांस्टेंट है तो बाहर, और n², फिर समेशन उसके साथ जाएगा तो 3n, फिर समेशन उसके साथ जाएगा तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, समेशन। अच्छा, तो यहाँ पे आपको, चलो मैं एक काम करता हूँ, इस तरह से लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आपको याद है ना, जब फॉर एग्जांपल कोई सा भी नंबर लिखा होता था, और उसके साथ अगर समेशन लगा होता था, तो मैं उस नंबर को पहले पेज के n की पावर 0 लिख दिया करता था, क्योंकि n की पावर 0 होता है 1। याद आया? तो यहाँ पे अगर मैं n की पावर 0 लगा दूं तो बात एक ही होगी, अलग अलग बात होगी? अगर मैं बोलूं इस 6 के बराबर में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 वन जा क्या होता है, 6 ही होता है ना। तो ये जो 1 है, ये 1 की जगह क्या आ गया, n की पावर 0 आ गई। ठीक है, तो इस 1 की जगह पे आ गया n की पावर 0। समझे या नहीं समझे? ठीक है भाई, तो अब आपको फॉर्मूलाज तो शायद याद हों, फिर भी एक दफ़ा लिख के आपको दिखा ही देते हैं। फॉर्मूले n² का, समेशन n² का फॉर्मूला खुलता था हमारे पास, जो ओपन होता था, वो ओपन होता था n+1, फिर आता था 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, फिर समीशन n, ये खुलता था मेरे पास n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, फिर n की पावर 0, ये मेरे पास ओपन होता था n में। ठीक है, तो अब करते हैं हम इसको ओपन, एक लाइन छोड़ देते हैं। 1/2 तो ऐसे ही चलेगा। अब देखो भाई, 3 भी ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे इस पूरे की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, ये। ठीक है, तो n × n+1, फिर आ जाएगा 2n+1
डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आ गया, और समीशन n की जगह पे पूरा का पूरा ही आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ऐसे ही आ गया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 की जगह पे पूरा का पूरा आ जाएगा सिर्फ n, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा n। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब करते हैं हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब क्या होगा भाई, देखो ये दोनों कैंसिल कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो एस एन इज इक्वल्स टू, और एक और चीज़ कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे भी एन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एन लिखा हुआ है, तो एन कॉमन आ रहा है, तो एन कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख दूंगा एन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद क्या करूँ, एन तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एन प्लस 1, फिर क्या बच गया 2n प्लस 1। ठीक है भाई, और यहाँ पे कैंसिलेशन हुई थी, तो डिवाइड में मेरे पास बचेगा 2। क्यों, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, अब उसके बाद 3 और n प्लस 1 ऐसे ही आ गया, और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये n बाहर निकाल चुका हूँ ना मैं, कॉमन मतलब, और यहाँ पे मेरे पास बचा ओनली 6। ठीक है भाई, अब क्या होगा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगी, कैसे, ये इसके साथ फिर ये इसके साथ, खैर आपको करके दिखाते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2, ये n यहाँ पे इस n के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2n के साथ, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, फिर ये n प्लस 1 के साथ होगा तो हो जाएगा प्लस n, फिर ये 1 होगा इसके साथ तो हो जाएगा प्लस 2n, फिर ये 1 1 के साथ होगा तो हो जाएगा प्लस 1। ठीक है भाई, और हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब 3n और इसके साथ आप सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 3n, और फिर क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है भाई, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 बना दो, फिर 6 ऐसे ही आ गया। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लोगे अगर आप इन सबका, तो आपको वैसे पता ही होगा क्या होगा, एलसीएम लंबी सी लाइन डलेगी 2 आएगा, और चलो आपको लेके दिखा देते हैं, इस तरह से लेते हैं 2 2 इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, इस तरह से एलसीएम लेते हैं। तो 2 की टेबल में 1 जा 1 जा 1 जा ऐसे आता है, तो एलसीएम मेरे पास आया 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 1 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। समझ गए या नहीं समझे अभी भी? ऐसे एलसीएम लेते हैं, ये तो खैर मैं ऐसे ही आप लोगों को सिखा रहा था, आप लोगों को आने चाहिए एलसीएम। चलो अब करते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2। तो एलसीएम ले लिया, लंबी सी लाइन डाली मैंने डिनोमिनेटर की, और 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, उसके बाद माइनस, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अब एलसीएम ले ली ना, तो -3n+3 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस का ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ था ना, तो ये वो होगा मेरे पास 12, क्योंकि एलसीएम लिया ना मैंने। ठीक है, अब सबके ब्रैकेट्स ओपन करो और इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो। अब नॉर्मली सॉल्विंग बची हुई है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो n डिवाइडेड बाई 2, और 2n स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो 3n हो गया। इसको मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं। प्लस 1 -3n, फिर माइनस की साइन से भी मल्टीप्लाई होगी, इस वजह से मैंने ब्रैकेट्स बनाए थे, वरना अगर मैं यहाँ पे नहीं बनाता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, उसके बाद हो गया प्लस का 12, और डिवाइडेड बाय 2, और चाहो तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। ठीक है, आखिर में तो होगा, लेकिन अभी करवाना चाहो तो अभी करवा दो, और देखते हैं अभी खैर किस तरह से हो रहा है सॉल्व। अब एस एन, अब क्या करें, एन डिवाइडेड बाई 2, चलो इसको कर देते हैं, एन डिवाइडेड बाई 4 लिख देते हैं। अब क्या हो गया मेरे पास, देखो भाई 2n स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया, और प्लस का 3n माइनस का 3n कैंसिल, और फिर क्या हो गया, +1 -3 +12, इन तीनों को सॉल्व करो, ये +1 लिखा हुआ है, ये -3 +12,
इन तीनों को सॉल्व करो, क्या आंसर होता है? +1 +13 हो गया और माइनस वो कर दोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 10 आ जाएगा आपके पास आंसर, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आपके पास प्लस है। तो प्लस का 10 आंसर आ गया। अब क्या करोगे? प्लस का 10 लिख दोगे ऐसे। ठीक है, फिर देखो यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो अब 2 कॉमन निकाल लूंगा मैं। तो यहीं पे बराबर में ही करवा देता हूँ। यहाँ से पूरा का पूरा 2 कॉमन आ रहा है ना। छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे भी छोड़ दो, लेकिन आपको बुक का आंसर बनाना है। तो 2 कॉमन निकाला। अब 2 कॉमन आ गया, क्योंकि निकल रहा था ना 2 कॉमन। ये तो कॉमन स्टेप्स है, आपको खुद सोचना चाहिए। तो 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है? 2 5 टाइम्स आता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब फाइनल आंसर मेरे पास आया, एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2 एन स्क्वायर। चलो ब्रैकेट भी बदल देते हैं, अब ये वाले ब्रैकेट बना देते हैं, एन स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, हो गया ये। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हो क्वेश्चन नंबर 1। जो फिर भी थोड़ी ऐसी मुश्किल कोई सा भी स्टेप आ जाएगा तो वो मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, ये जा रहा है अप टू एन टर्म्स तक जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है हमें ए एन का आंसर निकालना है, और उस पर समेशन अप्लाई करके सम निकाल लेंगे, बस जैसे निकालते हैं। और ये आपको मैं पहले ही बता दूं, ना ही अर्थमेटिक सीरीज है ना ही ज्योमेट्रिक सीरीज है। लेकिन अगर इसका आप डिफरेंस निकालते हो, जैसे 10 माइनस 5 T2 माइनस T1 करते हो, तो आपके पास आंसर आएगा 5। और अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो आपके पास आता है 17 माइनस 10। इसका आंसर आता है आपके पास 7। फिर आप अगर इन दोनों को माइनस करते हो तो आपके यहाँ आंसर आता है 26 माइनस 17, और इसका आंसर होता है आपके पास 9। फिर अगर आप और आगे करते हो तो 37 माइनस 26, इसका आंसर आ गया 11। तो आप देख लो अब ये अर्थमेटिक बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस आपके पास आ रहा है सेम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही वाला स्टेप, पहले एस एन के बराबर लेके उसी सी एस को उसी से माइनस करना पड़ेगा, जब ही तो आपका ये बनेगा 5 7 9 11। यही वजह होती है जब भी करते हैं। चलो भाई, करते हैं। तो पहले तो एस एन के बराबर ले लेते हैं। चलो एस एन आपके सामने ही ले लेता हूँ मैं। कैसे लूँ? ठीक है, एस एन इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 37 प्लस सो ऑन चली, कहाँ तक चली? एन ट्रम तक बनी। एन ट्रम कहलाएगी ए एन ट्रम, ए एन ट्रम ही कहलाएगी ना लास्ट वाली। ठीक है भाई, अब क्या करूँगा मैं? अब उस इसी को इसी के साथ माइनस कराऊंगा। ठीक है, अच्छा अगर इसकी पिछले वाली टर्म बोलूँ कौन सी होगी, तो इसके पिछले वाली टर्म होगी, अब आप समझ गए होगे, ए एन माइनस 1। ठीक है, और अगर इसके आगे वाली टर्म बोलूँ कौन सी होगी, तो इसके आगे वाली टर्म होगी ए एन प्लस 1। ठीक है भाई, अब चलो वही करते हैं, इसी को इसी के साथ माइनस करना है। तो पहले तो क्या करूँगा, ये सेम सीरीज लिखो। तो चलो यहाँ पे कर देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे छोटी सी जगह है, बना के लिख देते हैं, एक नंबर का गैप दो। और यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 17, फिर यहाँ पे 26, और बाकी आगे नहीं लिखो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर इससे पिछले वाली टर्म n माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि आप देखो, आप एक बार नोट करो ना, यहाँ पे आगे वाली टर्म है और यहाँ पे पीछे वाली, यहाँ पे इसके नीचे पीछे वाली टर्म है। तो जब यहाँ पे आगे वाली टर्म है तो इसके नीचे इसके पीछे वाली टर्म ही आएगी ना। समझ गए? और फिर आगे करेंगे प्लस का ए एन। ठीक है, मतलब ये पूरी की पूरी सीरीज मैंने सेम टू सेम लिख दी है नीचे। अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, लेकिन सब जगह मेरे पास क्या है, प्लस ही लिखा हुआ है, तो माइनस आ गया बस। इन दोनों को डिवाइड करा दो, डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा मेरे पास? ये तो जीरो आ गया, एस एन माइनस एस एन, 5 ऐसे ही आ गया। इन दो का अगर आप निकालो डिफरेंस, 10 माइनस 5 ये होता है प्लस का 5, फिर होगा प्लस का 7, फिर होगा प्लस का 9, फिर होगा प्लस का 11। ये सब मैं ऊपर कर चुका हूँ। ठीक है, प्लस का 11, फिर प्लस सो ऑन चलेगी। और इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे, आपको मैं बस समझा चुका हूँ, बहुत लंबा मैंने समझाया था कि n माइनस 1 होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने समझाया था। ठीक है, और ये हो गया प्लस का, ओ सॉरी, ये माइनस का ए एन, माइनस का ए एन। ठीक है,
यहाँ पे ए एन माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे चले जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो बना देते हैं ए एन इज इक्वल्स टू 5 प्लस, और यहाँ से यहाँ तक ए पी बन रहा है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट बना देते हैं और शो करा देते हैं कि हाँ भाई ये ए पी बन रहा है। तो ए पी कैसे बन रहा है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस कैसे सेम है आप लेके देखो। तो भाई देखो, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2, तो सबका 2 है, कॉमन डिफरेंस सेम है। ए की वैल्यू हुई 5, डी की वैल्यू हुई कॉमन डिफरेंस 2, अभी अभी फाइंड किया था, T2 - T1, और एन की वैल्यू हुई n-1। ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू, अब करेंगे क्या, 5 प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ ज़रा, एस एन डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। ठीक है भाई, अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला, 5 प्लस एन की जगह आ गया n-1 डिवाइडेड बाई 2, फिर आ गया 2, ए की वैल्यू थी 5 जो मैंने ऊपर लिखी हुई है ये रही, प्लस n-1, तो n की जगह पे आएगा n-1, n-1 पूरा का पूरा लिख दिया। ठीक है, और उसके आगे -1 ऐसे ही आ जाएगा जो लिखा हुआ है, तो इसको इरेज करके साफ सुथरा लिख दूँ, -1 और फिर -1। ठीक है, और डी की वैल्यू आई आगे 2 जो कि थी 2, और ब्रैकेट दोबारा से क्लोज। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू 5 प्लस, यहाँ पे आएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2, और इसके बाद आया 10 प्लस, यहाँ पे आया n-1 2, और यहाँ पे आया 2, फिर ब्रैकेट, फिर एक और ब्रैकेट, और आगे सॉल्व करते हैं, 5 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे आया 10 प्लस, ये 2n हो गया और ये 2 हो गया, 2 2 ज़रा 4, तो ये हो गया मेरे पास 2n-4। ठीक है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, कैसे सॉल्व होंगे, 10 - 4 आंसर होता है प्लस का 6, तो प्लस का 6 लिखूंगा मैं, ए एन इज इक्वल्स टू 5 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 6। एक काम करता हूँ, पहले 2n लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं, जैसे भी करना चाहो कर लो, 2n प्लस 6। ठीक है भाई, ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, अब देखो भाई, ए एन, और अब क्या करूँ मैं और आगे, अब देखो, अब अगर मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ यहीं से, इन दोनों में से, ब्रैकेट्स में से, ऐसे लिख सकता हूँ ना, n-1, और ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लिया 2, और फिर ब्रैकेट में बच गया n+3। इस दोनों ब्रैकेट में से मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर जो बचा लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बराबर बराबर में लिखे हैं, और डिवाइडेड बाय 2, सबके नीचे 2 है, क्योंकि इस तरह से सबके नीचे लिखा हुआ है ना, सबके नीचे 2 है। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, तो आ गया ए एन इज इक्वल्स टू 5 प्लस n-1 रहेगा n+3। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करा दो एन इसके साथ, एन के साथ, तो बराबर में चलो करवाते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू 5 प्लस एन, एन से होगा n², फिर होगा उसके बाद एन 3 से होगा, इस तरह से, तो हो जाएगा +3n, फिर 1 की बारी गई, -1 n से हुआ, -n हुआ, फिर -1 3 से हुआ, तो हो जाएगा -3। ठीक है, अब क्या, जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर दो, और जो सॉल्व नहीं हो रहा उसको ऐसे ही छोड़ दो, n² पहले लिखो, फिर आएगा आपके पास +2n, +2n कैसे, इन दोनों को सॉल्व कर दो, और फिर +5 -3 आपस में सॉल्व हुआ, प्लस का 2 आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा, ए एन की वैल्यू मैंने निकाल ली, ए एन आ गया, इस पे अप्लाई करते थे समीशन। ठीक है, समीशन अप्लाई करो इसके ऊपर, समीशन, चलो पहले तो एस एन तो लिखूँ, तो सम निकालना था ना, और समीशन अप्लाई किया, n² प्लस 2n प्लस 2, अब क्या आएगा, एस एन इज इक्वल्स टू समीशन n²,
प्लस समीशन सबके ऊपर अलग अलग गया तो पहले 2 लिख देते हैं, फिर समीशन एन, क्योंकि 2 कांस्टेंट है ना, प्लस 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे अगर 2 के बराबर में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो 1 के ऊपर लगा दिया। अब 1 क्या होता है, एन की पावर 0 होता है 1, तो इसकी जगह पे अगर मैं एन की पावर 0 लिख दूँ तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन की पावर 0, सॉरी एन की पावर 0, ठीक है। और फार्मूलाज मैं आपको बता चुका हूँ क्या थे, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है मेरे पास n इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। फिर आएगा प्लस, इसके ऊपर अप्लाई करो तो क्या होगा आपके पास, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, फिर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे 2 भी था पहले, चलो 2 भी लगा देते हैं। फिर यहाँ पे भी 2 है पहले, और ये खुलता है n की जगह पर, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे भी n लिखा हुआ है, यहाँ पे भी n लिखा हुआ है, यहाँ पे भी n लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से n कॉमन निकाल लूँ, बिल्कुल ठीक है। n कॉमन निकाल लूँ मैं यहाँ से, n कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ब्रैकेट बनाया, अब क्या करूँ यहाँ पे ब्रैकेट बना के, चलो सबको ऐसे ही लिख देते हैं, n प्लस वन, टू एन प्लस वन प्लस n इंटू एन प्लस वन प्लस 2n, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 6 इसके नीचे था, खाली डिनोमिनेटर में इसके पास था। अब क्या करना है, एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, वरना पहले मल्टीप्लाई कर दो। चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम भी आपको पता है, 6, 1, 1। एलसीएम जाहिर सी बात है 6 ही आएगा, 6 एलसीएम आएगा, तो 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, इस तरह से सब चलाते रहेंगे हम एलसीएम, ठीक है। तो एन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2n से मतलब ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर प्लस एन 1 से होगा, एन हो जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2n, 2n हो जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 1, 1 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 6 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा, प्लस का एन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस का एन याद रखना, अगर माइनस होगा तो माइनस का एन मल्टीप्लाई होता है, और फिर साइन कटती हैं सबके साथ, मतलब वो साइन बदल जाती हैं। अब क्या होगा, 2n ऐसे ही आ गया, और अब क्या करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, तो इनको सॉल्व कर दो। एस एन इज इक्वल्स टू एन, 2n स्क्वायर, ये दोनों भी सॉल्व हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। अब एलसीएम ले लेंगे, लेकिन पहले इन दोनों इनको सॉल्व तो कर दें, तो सॉल्व हो रहा है एन स्क्वायर प्लस 3n हो गया, ठीक है भाई। अब क्या करूँ, ये पूरे को एक कंसिडर कर लो, मतलब इनके इन दोनों के नीचे 1 लिखा हुआ है, ऐसे कंसिडर कर लो, और अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, यहाँ से मैंने n कॉमन निकाला था ना, तो यहाँ पे मैंने दरअसल n लगाया हुआ है, ये n यहाँ पे आएगा, यहाँ से भी n हट गया, ठीक है। इसको ठीक कर देते हैं, जल्दी जल्दी से इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे मैंने n लगा के उसको पूरा सॉल्व भी कर दिया, तो n प्लस वन ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n+3, ठीक है भाई। n+3 ब्रैकेट्स तो ऐसे ही खुल गया ना, n+3 हो गया। अब इस पूरे को कंसिडर कर लेते हैं कि इसके नीचे लिखा हुआ है 1, और एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो किस तरह से लेते हैं एलसीएम, आपको पता है। खैर पहले इसको इरेज कर दूं, हाँ ये थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ ताकि इसलिए इरेज हो जाए। एस एन, उसके बाद 2n स्क्वायर प्लस 3n+1, और अब देखो एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आएगा, आपको पता है 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 ऊपर जाएगा, और यहाँ पे 1 इसके ऊपर जाएगा, एलसीएम लेना सबको आता होगा, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 होगा दोनों से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6n प्लस, अब 6 दोनों से होगा ना, इससे भी होगा इससे भी होगा, दरअसल ये ऐसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 6, 6n+3, ठीक है। ऐसे भी होगा इससे भी होगा, तो 6n हो गया, और क्या होगा 6 इधर 18, तो 18 भी होगा गया, 18, ठीक है भाई। अब क्या करें, इसके बाद न्यू पेज, यहाँ पे आ गया SN=n/6, ये 6 को इसके नीचे डाल दूँ, बिल्कुल डाल दूँ, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो 1 6 6, तो हो सकता है पॉसिबल है।
यहाँ पे 2n² किसी के साथ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसे ही लिख दूंगा। 3n सॉल्व हो रहा है 6n के साथ, तो इसका आंसर हो गया 9n। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 और ये हो गया प्लस का 19, प्लस का 19। ठीक है भाई, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा पे हमारे पास 7 + 14 + 26 +43 + 65। ये सीरीज हमारी चल रही है, हमें इसका सम निकालना है कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम बराबर ले लेते हैं एस एन के, आपको सबको पता है। तो 7 + 14 + 26 + 65 और इसी तरह ये सो ऑन लास्ट टर्म हमारे पास होती है ए एन टर्म। हम ये क्वेश्चन बार बार कर चुके हैं, अब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये बात तो मैंने आपको बता दी ना कि ये ना हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है ना ही ज्योमेट्रिक सीरीज है, और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो ये क्या निकलता है, ये निकलता है आपके पास 7, और अगर इन दो का निकालो तो ये निकलता है 12, और अगर इन दो का निकालो तो ये निकलता है आपके पास 17, और अगर इन दो का निकालो आपके पास तो ये निकलता है 22। अब देखो मैच करो, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज बन रही है। इन दो के दरमियान डिफरेंस कितना है, इन दो के दरमियान डिफरेंस है 8 9 10 11 12, 5 नंबर्स का। इन दोनों के डिफरेंस कितने का है, काउंट कर लो, 5 नंबर का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 5 नंबर का। तो ये अरिथमेटिक बन रही है, लेकिन मसला क्या हो रहा है, उसका डिफरेंस बन रहा है अरिथमेटिक। ठीक है, तो हम इसको उसी मेथड से करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, आपको मैंने बस सिखाया है। तो अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ ना, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिखा नहीं, आपको बस ऊपर ही मेंशन करा दिया मैंने लिख कर। तो चलो भाई, अब क्या करेंगे, एस एन दोबारा से लिखते हैं, और थोड़ा सा गैप देके, मतलब इतना सा गैप देके, और इससे क्योंकि माइनस होगा ना ये, तो पूरी वो उसी सेम सीरीज से हम माइनस कर देंगे। तो ठीक है भाई, सेम सीरीज लिख देता हूँ, लिख दी। और उसके बाद आगे 14, फिर क्या आएगा +26 आएगा, फिर आएगा 43। बस अब नेक्स्ट टर्म नहीं लिखो, एक ही बात है। अच्छा, इससे पिछले वाली टर्म क्या होगी आपको पता है, बार बार बता चुका हूँ, an-1, और ये हो जाएगी +an, मतलब ये वाली टर्म दोबारा से यहाँ पे आ गई, क्योंकि वही उसी सीरीज को उसी से माइनस कर रहा हूँ ना। तो लिखूंगा तो वही पूरी की पूरी सीरीज ना, माइनस होगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ वहाँ माइनस। ठीक है भाई, ये हो गया 0, ये आ गया =7, फिर आ गया मेरे पास प्लस का 7, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है, इसकी तो प्लस ही है ना। और 7 के बाद क्या आ गया, 12। अगर इसको 26 को 14 के साथ करते हो तो 12 आ गया। फिर आप करोगे नेक्स्ट तो 17 आएगा, फिर करोगे तो आएगा 22। ठीक है, इस तरह से सो ऑन चलती गई। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आता है आंसर n-1। ठीक है, और यहाँ पे आएगा माइनस का an। ठीक है, यहाँ माइनस का n है तो दूसरी साइड पे चले आएगा तो बन जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे आ गया प्लस का an। और 7 प्लस, इस पूरे के पूरे चीज़ को कंसिडर कर लो कि ये अर्थमेटिक है, और है अर्थमेटिक, मैं आपको दिखा चुका हूँ ऊपर। 12 + 17 +22 प्लस इसी तरह सो ऑन चली, और आइए n-1। ठीक है, अब ये अर्थमेटिक है कैसे पता, मैंने डिफरेंस निकाल के दिखाया था आपको। तो ए का आंसर हो गया फर्स्ट टर्म 7, और डी का आंसर हो गया, इन दोनों को निकालो ज़रा, ये क्या बनता है, इसका डिफरेंस 5 आता है, इन दोनों को माइनस कराओ, 5 आता है, 17 - 12 5, 22 - 17 5। तो डिफरेंस बिल्कुल सेम आए ना, तो डिफरेंस हमारे पास क्या है सीरीज का, 5। और n क्या है, n की जगह आएगा n-1। ठीक है, an = 7 प्लस, दोबारा से पूरा का पूरा वो फॉर्मूला लिखूंगा जो फॉर्मूला था, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है भाई, an = 7 प्लस n/2 जहाँ n है वहाँ पे आएगा n-1 2, फिर क्या आएगा 2, a की वैल्यू आई 7,
एन की जगह आएगा n-1, n-1 लिख दिया और उसके आगे -1 पहले से ही लिखा हुआ है और डी की जगह आ गया 5। अब क्या होगा 7 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2, 7 2 जार 14, 14 हो गया और उसके बाद n-2 ऐसे ही लिखा हुआ है और 5 भी ऐसे ही आ गया। ठीक है, n-2 इस तरह से आया। a n इज इक्वल्स टू 7 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2, 14। अच्छा यहाँ पे प्लस था, प्लस नहीं लिखा मैंने, प्लस ठीक है, प्लस लगा देता हूँ, इसको भी ठीक कर ही देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस ये आ गया 14 प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस 5 और दो यहाँ पर वो 5 मल्टीप्लाई n से होगा तो जगह 5n, तो एक मिनट 14 प्लस, इसको रेजर से इरेज कर देता हूँ, तो 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5n, फिर क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 माइनस 10, a n इज इक्वल्स टू 7 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा मेरे पास, चलो ब्रैकेट्स बदल देता हूँ, पहले ब्रैकेट लिख देता हूँ। 14 माइनस 10, 5n तो ऐसे ही आ गया, 14 माइनस 10 का आंसर हो गया 4 प्लस का 4, क्योंकि बड़े नंबर 14 है ना, 14 के साइन प्लस है तो प्लस का 4। ठीक है भाई, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना। ठीक है भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको इस तरह से, हम इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो an 7 प्लस, इस तरह से लिखने को कह रहा हूँ, n-1 और क्या हो जाएगा 5n प्लस 4, इस तरह से लिखने का कह रहा था, हो गया। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ले लूँगा इसका एलसीएम, एलसीएम आ रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, ये मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ, पूरा का पूरा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ये हुआ 14 प्लस, अब ये n को भी मल्टीप्लाई करवा दो इन दोनों के साथ, तो n मल्टीप्लाई हुआ उसके साथ 5 n के साथ, n मल्टीप्लाई 5n के साथ हुआ तो हो जाएगा यहाँ पे 5n, फिर n मल्टीप्लाई हुआ सॉरी 5n स्क्वायर हो जाएगा, ये n मल्टीप्लाई हुआ उसके साथ 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4n, फिर ये -1 मल्टीप्लाई होगा 5n के साथ तो माइनस का 5n, फिर माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस के 4 के साथ, माइनस का 4 आ गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 तो सबके नीचे आएगा क्योंकि मैं एलसीएम ले चुका हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया किया था ना मैंने, जब भी तो 14 बना था। ठीक है, तो अब जो जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर दो और जो सॉल्व नहीं हो रहा है उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा 5n स्क्वायर, उसके बाद मैं लिखूंगा 4n, मतलब अब n किसके साथ सॉल्व हो रहा है, इसके साथ सॉल्व हो रहा है, तो 4n नहीं, मतलब मैं लिखूंगा सिर्फ ओनली माइनस का n। ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 5 का आंसर होता है -1, तो माइनस n आ तो गया, और 14 का आंसर क्या होता है, 14 - 4 का आंसर होता है प्लस का 10, तो प्लस का 10 आ गया और डिवाइडेड बाय 2, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास ए एन टर्म आ गई जो मैंने आपके सामने लिखी है। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा सम। ठीक है, तो इसके ऊपर सम लगा देते हैं, पहले यहाँ बॉक्स बना दूं। ठीक है, एस एन, इसके ऊपर सम लगा देते हैं, मतलब सम निकाल लेना है बस पूरे के पूरे टर्म का, तो 5n स्क्वायर माइनस n प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले तो ये 1/2 है तो 1/2 को मैं सब पीछे लिख दूंगा, मतलब पूरे की पूरी टर्म के पीछे, ऐसे 1/2 करके, और समीशन 5n स्क्वायर माइनस n प्लस 10, समीशन इससे भी होगा मल्टीप्लाई, इससे भी होगा, इससे भी होगा, सबके साथ सबके ऊपर जाएगा ना, समीशन अप्लाई होगा, तो सबके ऊपर समीशन अप्लाई कर देते हैं इस तरह से कुछ, एस एन इज इक्वल्स टू 1/2, तो ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट बना दूं और समीशन सबके ऊपर अप्लाई कर दो, तो 5 समीशन एन स्क्वायर, फिर हो जाएगा समीशन एन, फिर क्या हो जाएगा प्लस समीशन, अच्छा पहले 10 लिख देते हैं फिर समीशन, 10 के बराबर में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, तो 1 की जगह पे मैं लिख दूंगा n की पावर 0, क्योंकि n की पावर 0 बराबर होती है किसके, ये होती है 1 के।
ठीक है भाई, फॉर्मूलाज आपको याद है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। 5 n, एन स्क्वायर का पूरा कल पूरा लगता है, समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है n इंटू एन प्लस वन, फिर 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, फिर होगा माइनस, अच्छा ये पूरा का पूरा खुलता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके आगे यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10, और समेशन n नॉट की मतलब n की पावर 0 की जगह पे n। अब हम करेंगे एस एन इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ से हाँ मैं एक काम करता हूँ, n कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे भी n आ रहा है, यहाँ पे भी n आ रहा है, यहाँ पे भी n आ रहा है, तो n कॉमन निकाल लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है भाई, n कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास बचा 5 और n+1, फिर बचा 2n+1। इससे थोड़ी सी ना सॉल्विंग इजी हो जाती है अगर आप कॉमन निकाल लोगे। कॉमन पहले आपके पास निकल रहा है तो आप बाहर निकाल लो। यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट n+1। अच्छा ब्रैकेट यहाँ पे ज़रूरी बनाना है क्योंकि बाहर माइनस की साइन है। ठीक है, जब तक एलसीएम नहीं ले लेते जब तक ब्रैकेट बनाना। और यहाँ पे आ जाएगा 10 क्योंकि n बाहर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा मेरे पास, एस एन इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो तो n को इसके साथ, फिर n को इसके साथ, इस तरह से बारी बारी सॉल्व करो। 5 ऐसे ही बाहर रहेगा तो n 2n से हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 2n²। फिर n 1 से होगा, ये n 1 से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 1n होगा। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2n, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ठीक है भाई, यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 6 माइनस n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही रहा, और यहाँ पे आ गया 10। फिर आ गया यहाँ पे एस एन इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2। अब 5 भी सबको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 2 ज़ार हो जाएगा 10 स्क्वायर और 10n स्क्वायर। और यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में अंदर प्लस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हो रहे हैं। ये लिखा हुआ है मेरे पास 3n लिखा हुआ है, तो 3n 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आया, 15n। तो 15n डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, 15n। और 5 1 से फिर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5। अब क्या होगा, डिवाइडेड बाय 6 लिख दूंगा, माइनस का n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10। ठीक है, अब क्या होगा, एस एन इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। अब आप एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका लेंगे, हम एलसीएम लेंगे 6, 2 और 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो 6 2 और 1, तो 2 6 1 और 2 3 और 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। और बाकी 3 से ले करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, मतलब 1 1 ऐसे आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एलसीएम आया मेरे पास 6। तो सबका एलसीएम आया मेरे पास 6, और 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, मल्टीप्लाई बाय 1। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, क्योंकि 2 से 2 का एलसीएम में लिया था ना हमने, मतलब 6 2 और 1 का। तो ये आता है मेरे पास 3 टाइम्स, और 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, और 1 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। 1 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 1 के टेबल में 6 आता है 6 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये तो पूरा का पूरा ऐसे उतार दोगे आप, 15n+5। अब आप एलसीएम ले रहे हो तो बस, ठीक है, समझ में आया। 3 पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना ब्रैकेट से, तो ऐसे लिख दिया। फिर क्या है, प्लस 60। ठीक है, 10 6 आर 60। फिर एस एन इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, 10n² प्लस 15। ठीक है, 15 हो गया, 15n+5, फिर माइनस का 3n, माइनस को प्लस का 3, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का 3n और माइनस का 3, फिर हो जाएगा प्लस का 60, ऐसे ही आ जाएगा। अब जो भी ऊपर सॉल्व हो रहा है न्यूमरेटर में, आप उसको सॉल्व कर दो, और उसके बाद इसको देखो आपके पास आंसर क्या बनता है। ठीक है, एस एन, अब क्या होगा आपके पास, n डिवाइडेड बाई 2। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 6 2 ज़ार 12, तो इसको 12 कर दो। और यहाँ पे देखो 10 n² तो ऐसे ही आया। उसके बाद
ये 15n कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो 15 माइनस 3 का आंसर होता है प्लस का 12n, और प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 60 को सॉल्व करोगे, आंसर बनेगा आपके पास +5 - 3 प्लस 60, इसका आंसर आपके बनेगा 62। ठीक है, प्लस का 62 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय तो हटा चुका हूँ ना मैं, उसको यहाँ वहाँ पे मल्टीप्लाई करवा चुका हूँ 2 के साथ। तो अब देखो कॉमन आ रहा है कुछ, तो बिल्कुल कॉमन आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचा है 5n² क्योंकि 2 के टेबल में 10 कितनी टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम, तो 6n, और 2 के टेबल में 62 कितने टाइम्स आता है, 31 टाइम्स। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पे आया Sn = n/6, और 2 वन ज़ा 2, 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, और 5n² प्लस 6n, ये और आगे सॉल्व नहीं हो सकता, यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। बस। ठीक है।